हेमंत सोरेन चौथे कार्यकाल की आज लेंगे शपथ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड बहुमत के बाद राज्य में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस खास मौके का साक्षी बनेगा, जहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। साथ ही उनके कैबिनेट के सदस्यों के भी शपथ लेने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि इस महत्वपूर्ण दिन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उपायुक्त वरुण रंजन और अन्य अधिकारियों ने रात भर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समारोह में भाग लेने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री को भी औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। हेमंत सोरेन पहुंचे रिम्स। इलाजरत बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा से की मुलाकात। कार्यकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित रिम्स पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हेमंत सोरेन इस दौरान मंगल मुंडा के परिजनों से भी मिले। मौके पर उपस्थित डॉक्टर्स को मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग और उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनको 25 नवंबर को रिम्स में एडमिट किया गया है। उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग की टीम द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया। मंगल मुंडा 25 नवंबर को ही खूंटी के पास एक दुर्घटना के दौरान घायल हो गए थे। इसके बाद उनको रिम्स में एडमिट किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि ब्रेन में काफी गंभीर चोट लगी थी और ब्रेन के दोनों तरफ ब्लड क्लॉट हो चुका था और दुर्घटना के कारण काफी रक्तस्राव भी हो चुका था। इन्हें तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता थी। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग एचओडी डॉक्टर आनंद प्रकाश के नेतृत्व में ऑपरेशन किया गया। धनबाद में दिसंबर से प्रीपेड व्यवस्था होगी लागू। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा सिस्टम जनरेटेड बिल। 1 दिसंबर से धनबाद में प्रीपेड बिलिंग व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी जिनके घरों व प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, उनके घरों में बिजली बिल निकालने के लिए ऊर्जा मित्र नहीं जाएंगे। इन उपभोक्ताओं को सिस्टम जनरेटेड बिजली बिल भेजा जाएगा। उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज व व्हाट्सएप के जरिए बिजली बिल भेजा जाएगा। मंगलवार को जेबीएनएल मुख्यालय द्वारा इस संबंध में उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर जानकारी देना शुरू कर दिया गया है। इस मैसेज में 30 नवंबर के बाद प्रीपेड व्यवस्था लागू होने की बात कही गई है। मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा करा सकते हैं। जेबीएनएल के अधिकारियों के अनुसार यह प्रीपेड व्यवस्था की शुरुआत है। वर्तमान में उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सिस्टम जनरेटेड बिजली बिल भेजा जाएगा। उद्देश्य ऊर्जा मित्र द्वारा घर जाकर बिजली बिल निकालने का कॉन्सेप्ट को समाप्त करना है। आने वाले समय में बिजली का इस्तेमाल करने से पहले उपभोक्ताओं को रिचार्ज कराना होगा। झारखंड में जल्द शुरू होगी सिपाहियों की बहाली। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी व ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में झारखंड पुलिस द्वारा 4919 रिक्त पदों के विरुद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने की निर्णय लिया गया था, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव एकरूपता लाई जाए ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। दूसरी ओर उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थियों के मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। इसके कारण शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी थी। बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से यह काम भी पूरा नहीं हो सका था। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए थे उनकी स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। नवी बोर्ड का फॉर्म 28 से होगा जमा। परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2025 की कक्षा 9वीं की बोर्ड का परीक्षा फॉर्म एवं वर्ष 2026 की मैट्रिक परीक्षा के लिए पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी है।
जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक जमा होगा, जबकि विलंब शुल्क के साथ 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक फॉर्म जमा होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी बिना विलंब शुल्क के साथ जमा आवेदन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक एवं विलंब शुल्क के साथ जमा आवेदन 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सत्यापित कर सकेंगे। आवेदन जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा होगा। वैसे विद्यालय जो पहली बार पंजीयन शुरू करेंगे उन्हें लॉगिन व पासवर्ड संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रश्न बहुविकल्पीय होगा। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बढ़ने लगी ठंड। झारखंड में ठंड का प्रकोप दिखने लगा है। कई इलाकों में रात में पारा लुढ़क कर 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई इलाकों में हवाओं के साथ ठंड भी बढ़ सकती है। झारखंड के सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो रांची में आज AQR का स्तर 148 है। वायु प्रदूषण को लेकर कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती है। ठंड बढ़ने के कारण लोग अपनी रोजमर्रा के काम को धूप निकलने के बाद कर रहे हैं। सर्द हवा की कनकनी की बढ़ गई है। लोग शाम में अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र रांची की माने तो रांची सहित अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में 1 दिसंबर तक ठंड बनी रहेगी। वहीं कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे तो वहीं कई इलाकों में धुंध भी छाई रह सकती है। IIT ISM में कैंपस सीजन के पहले 2 दिनों में आएंगी 40 कंपनियां। IIT ISM में प्लेसमेंट सीजन 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। आधिकारिक रूप से कैंपस सीजन की शुरुआत 30 नवंबर को शुरू हो जाएगा। अधिक से अधिक छात्रों का प्लेसमेंट कराने के लिए संस्थान के कैरियर डेवलपमेंट सेंटर ने पूरी तैयारी कर ली है। 1 दिसंबर को 0 डे, 2 दिसंबर को डे 1 के दिन कई मल्टीनेशनल कंपनियां प्लेसमेंट के लिए पहुंच रही है। संस्थान की CDC की चेयरपर्सन प्रोफेसर सौम्या सिंह ने बताया कि इस वर्ष 0 डे के दिन से ही माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां शामिल हो रही हैं। अब तक 40 कंपनियों ने पहले 2 दिनों के दौरान आने के लिए सहमति दे दी है। इनकी संख्या बुधवार तक और भी बढ़ सकती है। 12 साल बाद JPSC नियुक्ति घोटाले में CBI ने 70 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। झारखंड में द्वितीय JPSC नियुक्ति घोटाले में CBI ने 12 साल की जांच के बाद JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें कई अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल हैं। CBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। जांच में खुलासा हुआ कि JPSC के कुछ सदस्यों और कोऑर्डिनेटर ने 12 अभ्यर्थियों के नंबर जानबूझकर बढ़ा दिए। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में काट छांट कर नंबर बढ़ाने के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में दिए गए वास्तविक अंकों में भी हेराफेरी किया गया है। इन गड़बड़ियों की जांच गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब में करवाई गई थी। CBI ने इस घोटाले को लेकर 7 जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी। उस समय 32 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 12 साल की जांच के दौरान नए आरोपी सामने आते गए, जिससे अब यह संख्या 70 हो गई है। हाल ही में दाखिल चार्जशीट पर CBI की विशेष अदालत ने भी संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति जरूरी है। अब तक कुछ ही कर्मचारियों के खिलाफ स्वीकृति मिल सकी है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने जून 2012 में निगरानी ब्यूरो की धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए केस CBI को सौंप दिया था। इसके बाद 12 जुलाई 2012 से CBI ने जांच शुरू की और झारखंड बनने के बाद हुई सभी 16 परीक्षाओं की जांच की है। हेमंत सोरेन चितरपुर पहुंचकर जेएमएम विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो के दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि। कार्यकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ के चितरपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जेएमएम के विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने नेमरा में शहीद सोबरेन सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें कहा है, रामगढ़ स्थित गोमिया विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो जी के आवास में उनके पिता स्वर्गीय विश्वनाथ महतो जी के ब्राह्मण भोज संस्कार में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शहीद सोबरेन सोरेन के 67वें शहादत दिवस पर लुकैयाटांड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की।
मौके पर उनके साथ गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और जयमम कार्यकर्ता की भारी भीड़ मौजूद रही। बता दें कि विधानसभा चुनाव में झामुमो ने सबसे अधिक 34 सीटें जीती है। यह झामुमो के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। वहीं इंडिया गठबंधन को कुल 56 सीटें जीती हैं। इस जीत के बाद हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। इससे पहले वे आज कल्पना सोरेन के साथ अपने पैतृक गांव नेमरा गए। आज उनके दादा सुबन मांझी का सुहृद दिवस है। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए उमड़ी भीड़। मैया सम्मान योजना में पहले प्रतिमाह 1000 और दिसंबर से प्रतिमाह 2500 रुपए देने की घोषणा के बाद योजना से वंचित लोगों की भीड़ ब्लॉक में उमड़ने लगी है। आचार संहिता के खत्म होते ही मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने व संबंधित जानकारी लेने के लिए आवेदक पंचायत से लेकर प्रखंड तक की दौड़ लगाने लगे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को दर्जन भर ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। कुछ लोग आवेदन जमा होने के बाद भी राशि नहीं मिली तो कुछ खाता नंबर व आधार में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे थे। इधर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रखंड समन्वय नारायण प्रसाद ने कहा कि गांडे में अब तक कुल 34,946 आवेदन जमा हो चुके हैं। इनमें 28,984 लाभुकों को भुगतान किया जा रहा है। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल हुआ निमिया घाट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में गिरिडीह जिला स्थित निमिया घाट थाना का भी चयन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 नवंबर कन्वेंशन सेंटर लोकसभा भवन भुवनेश्वर में निमिया घाट के तत्कालीन थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर को ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने उनको 28 नवंबर को कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की टीम प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न राज्यों में थाना का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके कई सारे पैमाने हैं। राज्य के पशु चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने का आदेश। राज्य के पशु चिकित्सकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पशु चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश दिया है। अदालत ने एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को भी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ व सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को उक्त फैसला सुनाया। 12 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि छठे वेतनमान को राज्य सरकार ने अंगीकृत किया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार के कर्मियों की तरह झारखंड सरकार के कर्मियों को भी समतुल्य लाभ मिलेगा। केंद्रीय वेतनमान में पशु चिकित्सक व एलोपैथिक चिकित्सकों को सर्विस बेनिफिट के बराबर लाभ देने की बात कही गई है। इसलिए डीएसपी व सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 65 वर्ष का लाभ पशु चिकित्सकों को भी मिलना चाहिए। राज्य सरकार इसे सैद्धांतिक तौर पर मानती है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है। अदालत ने मामले को लेकर राज्य सरकार को उचित नियम व प्रावधान बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए 16 सप्ताह में प्रार्थी पशु चिकित्सकों को उपरोक्त लाभ देने का निर्देश दिया गया। राज्य के पूर्व मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में होगी कमी। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। इसके बाद नए मंत्री अपने अपने विभागों का प्रभार ग्रहण करेंगे। दूसरी ओर राज्य के पूर्व 4 मंत्रियों व नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा व्यवस्था कम की जाएगी। उन्हें पूर्व एमएलए को मिलने वाली सुरक्षा यानी 2 अंगरक्षक मिलेंगे। पहले से 4 मंत्रियों मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम, बेबी देवी व बन्ना गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष अमर बावी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके तहत 6 सिक्योरिटी गार्ड, 1 स्क्वाड और 4 हाउस गार्ड मिला हुआ था। लेकिन अब उक्त मंत्रियों को मिली सुरक्षा और वहां नए मंत्रियों को हस्तांतरित किए जाएंगे। यह सब नए मंत्रियों को अपने अपने विभाग का प्रभार लेने के बाद से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, झारखंड को बंगाल बनाने की भूल न करें। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि भाजपा चुनाव को बहुत ही सहज ढंग से लेती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को सहज ढंग से स्वीकार किया था, लेकिन झामुमो और कांग्रेस के समर्थक चुनाव परिणाम आने के बाद अहंकार में चूर हो गए हैं। लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। झामुमो झारखंड को बंगाल बनाने की भूल न करें। श्री राय ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से खुशी का माहौल में दूसरे को अपमानित किया जा रहा है। झामुमो और उनके सहयोगी दलों के लोग उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
डॉक्टर राय ने कहा कि पाकुड़ व राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। चाकुलिया व बहरगोड़ा में भी उत्पात मचाया जा रहा है। डॉक्टर राय ने कहा कि सीता सोरेन चुनाव की मतगणना के बाद जब निकली तब उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, जनता ने भाजपा को दिया घमंड का जवाब। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुनाल शांति ने कहा कि भाजपा नेता अब तक सदमे से बाहर नहीं आए हैं। जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अपनी हार के कारणों को ढूंढने के बजाय वह महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को उन्मादी बता रहे हैं। उन्होंने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय द्वारा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाए जाने पर जवाब दिया। सुनाल शांति ने कहा कि देश में उन्माद का वातावरण बनाने वाली भाजपा व आरएसएस को हर व्यक्ति उन्मादी दिखता है। भाजपा समाज का वातावरण विषाक्त करने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। भाजपा नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे चुनाव में झारखंड में धर्म का धंधा चलाने की कोशिश करने वाली भाजपा की दुकान जनता ने बंद कर दी है। झारखंडियों ने भाजपा को के घमंड का जवाब दिया है। भाजपा राज्य के विकास के लिए सकारात्मक विचार के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने हमेशा से सामाजिक एकता बनाए रखने की भूमिका अदा की है।